बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सर अली शरीफ। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 4 और हम स्टडी कर रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आखिरी लास्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को स्टडी करेंगे और उस ऑक्साइड का नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जी स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक और नाम भी अपने जहन में रख लीजिए और वो दूसरा नाम है नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। और स्टूडेंट, अगर मैं केमिकली इसका फार्मूला लिखना चाहूं तो हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन पर ऑक्साइड को केमिकली लिख सकते हैं किस तरह से, NO2। स्टूडेंट्स, मैं इस टॉपिक को डिटेल से स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, इट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद N2O4 यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यानी ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +4। और स्टूडेंट्स, इनमें ये जो NO2 है इट इज रेडिश ब्राउन गैस। और याद रखिएगा कि इट इज पैरामैग्नेटिक इन कैरेक्टर। स्टूडेंट्स, ये जो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है दैट इज बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आपके इसके स्ट्रक्चर में देख भी सकते हैं। इसके बरक्स जो इसका डाइमर है यानी NO2 का डाइमर N2O4, स्टूडेंट, इट इज कलरलेस एंड इट इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। तो बहरहाल मेरे बात करने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोथ NO2 एंड N2O4 एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ ये बात भी इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करूंगा कि ये इक्विलिब्रियम किस तरह से डिस्टर्ब हो सकता है बाय द चेंज इन टेम्परेचर। बहरहाल स्टूडेंट, जो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो है प्रेपरेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, जो सबसे पहला मेथड है इसकी तैयारी का, इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। स्टूडेंट, स्मॉल क्वांटिटीज का मतलब है कि इंडस्ट्रियली नहीं बल्कि आप इसे लैब में तैयार कर सकते हैं। गोया के ये जो मेथड है और जो हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे हमारे कोर्स में, ये जो दोनों मेथड हैं दीज आर द प्रेपरेटिव मेथड ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन लेबोरेटरी। यानी ये जो दोनों मेथड हम आज पढ़ेंगे ये दोनों मेथड लेबोरेटरी मेथड हैं, यानी स्मॉल क्वांटिटी में प्रिपेयर करने के लिए। तो बहरहाल जो पहले मेथड की बात कर रहे थे कि स्मॉल क्वांटिटी में कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाय हीटिंग। जब आप हीट करते हैं किसको, लेड नाइट्रेट को, यानी जब आप लैब में लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो इसके हीट करने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट, होता कुछ इस तरह से है कि जब आप 2 यूनिट लेते हैं किसके, लेड नाइट्रेट के, और आप इसे हीट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे डेल्टा का मतलब है कि आप इसे क्या कर रहे हैं, हीट। तो यहां से स्टूडेंट 2 यूनिट बनते हैं किसके, लेड ऑक्साइड PbO। साथ में स्टूडेंट बनता है 4 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलोंग विद ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट, ये पहला मेथड है फॉर द प्रेपरेशन फॉर प्रिपेयरिंग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको इस मेथड की थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन देने की कोशिश करूं तो ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट है। स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लेड नाइट्रेट है इट इज व्हाइट इन कलर। तो जब आप इसको हीट करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं एट हाई टेम्परेचर पर, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि यहां से ये जो लेड नाइट्रेट है ये डिकम्पोज हो जाता है और ब्राउनिंग
रेडिश ब्राउन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। स्टूडेंट्स ये जो रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व हो रही है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ, और नेक्स्ट मेथड क्या है कि इट कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग। जब आप रिएक्शन करवाते हैं किसका, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का, किसके साथ, विद कॉपर। यानी सेकंड जो इसका मेथड है, इस समय आप कॉपर का कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नो डाउट कि नाइट्रिक एसिड और कॉपर के रिएक्शन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन इस रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इस रिएक्शन में कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। इस रिएक्शन में कॉपर क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड, किससे, बाय कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। और अगर स्टूडेंट मैं आपके सामने ये रिएक्शन लिखूं तो इस रिएक्शन में जब कॉपर रिएक्ट करता है विद द 4 यूनिट्स ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो स्टूडेंट्स यहां से जो पहली प्रोडक्ट बनती है दैट इज क्यूप्रिक नाइट्रेट। दिस वन इज क्यूप्रिक नाइट्रेट along with 2 यूनिट्स ऑफ वाटर, और साथ में हमारे पास जो एक्चुअल हमारी प्रोडक्ट है दैट इज 2 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स अगर आप इस रिएक्शन में गौर करें तो आपको गौर करने से अंदाजा होगा कि यहां पे ये जो कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। मैं ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा, ये आपको बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि यहां पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और प्रोडक्ट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में ये जो कॉपर है, इस कॉपर की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। तो यही मैं लिखने जा रहा हूं कि कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। इसके बरक्स अगर आप नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, जबकि NO2 में अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इट इज +4। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे इस नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे नाइट्रोजन की क्या हो गई, रिडक्शन। तो बहरहाल स्टूडेंट यानी ये साथ ही साथ इसमें हमारे पास एक्चुअल हमारी प्रोडक्ट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बनती है, लेकिन साथ ही मैंने आपको बता दिया कि दिस इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। अगेन स्टूडेंट्स अगर मैं आपको इस रिएक्शन की डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ी सी दूं तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास नाइट्रिक एसिड है। जब आप नाइट्रिक एसिड में ऐड करते हैं कॉपर को, तो चूंकि कंसंट्रेटेड आपने कॉपर लिया है, ज्यादा रिएक्टिव कॉपर होता है ये, सॉरी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो जैसे ही आप कॉपर को नाइट्रिक एसिड में ऐड करते हैं फौरन ये रिएक्शन हो जाता है और इसके नतीजे में अगेन रेडिश ब्राउन गैस क्या हो जाती है, इवॉल्व। ये जो रेडिश ब्राउन गैस है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये गैस है कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स ये जो दोनों मेथड है, दीज मेथड्स आर यूज्ड फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मैं आपके इंटरेस्ट के लिए, हमने ये रिएक्शन पढ़ा भी है प्रीवियस, कमर्शियल स्केल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया जाता है व्हेन यू रिएक्ट नाइट्रिक ऑक्साइड NO विद ऑक्सीजन, तो इसके नतीजे में भी क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स याद रहे कि ये जो मेथड है ये मेथड यूज होता है लार्ज स्केल प्रिपरेशन के लिए, यानी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए। स्टूडेंट्स बात अब करते हैं प्रॉपर्टीज की जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। स्टूडेंट ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, याद रखिएगा स्टूडेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में पहले भी वैसे आपको प्रिपरेशन में बता चुका कि इट इज रेडिश ब्राउन गैस। ये क्या है, रेडिश ब्राउन गैस। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इट इज पंजेंट, चुभने वाली।
इसकी क्या होती है? पंजेंट स्मेल। स्टूडेंट्स, ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा जब आप इसे क्या करते हैं, डिसॉल्व इन वाटर, तो स्टूडेंट जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहां से हमारे पास क्या होता है? ब्लू कलर सॉल्यूशन क्या हो जाता है? प्रोड्यूस। यानी जैसे ही आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहां से एक ब्लू कलर का क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है दैट इज एसिडिक इन कैरेक्टर, और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि यहां पे ये जो एसिड बनता है दैट इज नाइट्रस एसिड, यानी HNO2, नाइट्रस एसिड। स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया, एसिडिक सॉल्यूशन बन गया ब्लू कलर का। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये एक न्यूट्रल या बेसिक ऑक्साइड नहीं, बल्कि मैं ये कह सकता हूं इट इज एसिडिक ऑक्साइड। ये स्टूडेंट क्या है? एसिडिक ऑक्साइड है। यही वजह है स्टूडेंट कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अगर आप ब्लू लिटमस को ऐड करते हैं तो चूंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एसिडिक नेचर है तो ये ब्लू लिटमस को क्या कर देता है? रेड कर देता है। तो स्टूडेंट ये हमने बात की इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। बढ़ते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। जी स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आपके साथ स्टडी करने लगा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ हीट। यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे हीट का क्या होता है, टेम्परेचर का क्या होता है इफेक्ट। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपसे कहा कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और N2O4 आपस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करते हैं, बट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। मैं अब इस चीज को जरा आपके सामने डिटेल से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब किस तरह से टेम्परेचर में वेरिएशन से इन दोनों के इक्विलिब्रियम में वेरिएशन आ जाती है। तो स्टूडेंट, जो पहली इसकी प्रॉपर्टी है यानी इफेक्ट ऑफ हीट की, मैं उसमें बात करने लगा हूं कि ऑन कूलिंग। कूलिंग का मतलब है स्टूडेंट्स कि आप इसका टेम्परेचर क्या करते हैं? डिक्रीज। NO2 is converted into yellow liquid, यानी जब आप इसे क्या करते हैं? कूल करते हैं। NO2 स्टूडेंट्स एक गैस है, जब आप इस गैस को कूल करते हैं तो कूल करने से ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? येलो लिक्विड। स्टूडेंट, इसी चीज को मैं यहां पे एक्सप्रेस करने लगा हूं आपके सामने। यानी NO2 गैस थी, जब आपने इसे कूल किया तो कूल करने पर ये कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट किस में? लिक्विड स्टेट में। और ये जो लिक्विड है इट हैज येलो या पेल येलो कलर, यानी इसका क्या होता है? पेल येलो कलर होता है। स्टूडेंट्स, आगे मैं बात क्या करने लगा हूं कि विच कैन बी फ्रोजन। स्टूडेंट, किसको फ्रोजन करना है? किसको आपने जमाना? फ्रोजन का मतलब फ्रीज करना। ये जो NO2 बना है, जब आप इसको फ्रीज करते हैं तो ये फ्रीज होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टू अ कलरलेस सॉलिड डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यानी गैशियस NO2 को आपने टेम्परेचर डिक्रीज किया, कूल किया, तो ये लिक्विड NO2 में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट, जब आप इसको मजीद क्या करते हैं? फ्रीज करते हैं, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो डिक्रीज करने से इट कन्वर्ट्स इनटू N2O4, और यानी ये किस स्टेट में चला जाता है? सॉलिड स्टेट में। और सॉलिड स्टेट में जाने के बाद इसका क्या हो जाता है? कलरलेस। स्टूडेंट, इसका मतलब यह हुआ कि जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये अपनी डाइमेरिक फॉर्म यानी N2O4 की शक्ल में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। हम यहां तक पहुंच चुके डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड यानी N2O4 तक। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, इफ दिस सॉलिड, किस सॉलिड की बात कर रहा हूं? N2O4 की। इफ दिस सॉलिड इज हीटेड, अगर आप इस सॉलिड को हीट करते हैं तो हीट कहां तक हीट करना है? एट
140 डिग्री से, जब आप इस सॉलिड N2O4 को 140 डिग्री सी पे हीट करते हैं तो स्टूडेंट होता क्या है, द मिक्सचर कंटेन्स, तो N2O4 को हीट करने से एक मिक्सचर बनता है, जिस मिक्सचर में क्या होता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद N2O4 यानी डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। यानी हुआ क्या कि जब आप N2O4 को 140 डिग्री सी पे हीट करेंगे स्टूडेंट, तो 140 डिग्री सी पे हीट करने से यहां से हमारे पास एक मिक्सचर बनता है। इस मिक्सचर में मौजूद है क्या, N2O4 और साथ में स्टूडेंट NO2। स्टूडेंट मैं आपको बताया देता हूं कि यहां पे ये जो NO2 बनता है ये मिक्सचर तो है, लेकिन इस मिक्सचर में डोमिनेंट कंसंट्रेशन किसकी होती है, NO2 की, यानी ऑलमोस्ट ये कितने परसेंट होता है, 90%। तो अंडरस्टूड सी बात है कि फिर N2O4 कितना होगा, 10%। स्टूडेंट अब जब ये हीट करने पर इस मिक्सचर में कन्वर्ट होता है और इस मिक्सचर में डोमिनेंटली क्या मौजूद है, NO2, तो ये जो NO2 है इट इज, ये मैंने पहले भी बात की, इट इज रेडिश ब्राउन गैस। ये क्या है, रेडिश ब्राउन क्या होती है, गैस। स्टूडेंट अब बढ़ते हैं, अब मैं बात करूंगा कि जब मैं मजीद 140 से अबव इसको हीट करता हूं, यानी अबव 140 डिग्री सी, जब आप 140 डिग्री सी से भी इसको अबव हीट करते हैं तो होता क्या है, NO2 इज कन्वर्टेड टू NO तो फिर ये जो NO2 ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, NO और O2 में। O2 मॉलिक्यूल्स विच आर कलरलेस, जो कि क्या होते हैं, कलरलेस। द डिकम्पोजिशन माना टूट जाना, किसका, इज कंप्लीटेड एट, किसका टूट जाना, NO2 जो डाइमर है किसका, NO2 का, इज कंप्लीटेड एट 620 डिग्री सी। यानी जब मैं इसको हीट करूंगा स्टूडेंट्स कहां पर, एट 620 डिग्री सी, तो जो NO2 के 2 यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स ये डिकम्पोज हो जाते हैं किस में, 2 यूनिट्स ऑफ NO और साथ में क्या चीज बन जाती है, O2। और स्टूडेंट ये जो गैशियस मिक्सचर बनता है, दिस गैशियस मिक्सचर इज कलरलेस। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपके सामने स्टेप वाइज इफेक्ट ऑफ हीट का डिस्कस किया ऑन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट अगर मैं ये सारी चेंजेस आपको एक सीक्वेंस में दिखाऊं, सबको कंबाइन करके दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ ये वेरिएशन आ जाती। स्टूडेंट साथ ही मैंने आपको टेम्परेचर में वेरिएशन के लिहाज से इनके कलर की अपीयरेंस भी दिखा दी। यानी पहले हमारे पास कलरलेस है, फिर चेंज होता होता ये हमारे पास किस में आ जाता है, रेडिश ब्राउन कलर में आ जाता है। स्टूडेंट्स यहां से एक नतीजा यह भी निकलता है कि अगर आप टेम्परेचर लो करेंगे तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो डाइमेरिक फॉर्म यानी N2O4 में एग्जिस्ट करेगा। हाई करेंगे तो वो NO2 में जाएगा, मजीद इंक्रीज कर देंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा किस में, MO और O2 में। स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं इसकी सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। जी स्टूडेंट जो सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन हो जाना, टूट जाना। किस तरह से जी, द एलिमेंट्स लाइक, कौन कौन से एलिमेंट्स, फास्फोरस, पोटासियम एंड कार्बन कंटिन्यू बर्निंग एज इट यील्ड्स O2 ऑन द डिकम्पोजिशन। कि जब आप किसी जलती हुई चीज को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की में लेके आते हैं, उसकी इन्वायरमेंट में लेके आते हैं, तो उसका जो कंबस्शन है वो क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और शायद उसकी वजह आपके सामने लिखी है, क्यों, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होता है तो डिकम्पोज होने के बाद क्या चीज प्रोड्यूस कर देता है, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन आपको पता है कि हेल्प करती है किस में, बल्कि ये दूसरी चीजों को क्या करती है, जलाती है। यानी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये डिकम्पोज होती है स्टूडेंट किस में, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO और साथ में स्टूडेंट क्या बनता है,
ऑक्सीजन। शायद यही वजह है कि जब ये ऑक्सीजन बनती है तो दूसरी चीजों का जो जलना है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। अच्छा स्टूडेंट, अब यही जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जब आप इसका सपोज फास्फोरस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी आप लेते हैं कितने यूनिट्स, 2 यूनिट्स ऑफ फास्फोरस, व्हेन दे कंबाइन विद 5 यूनिट्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसके नतीजे में जो भी एलिमेंट रिएक्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, अपने ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, सॉरी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5 along with 5 units of नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब स्टूडेंट, ये तो मैंने आपके सामने बात की फास्फोरस की। सिमिलर रिएक्शन होता है जब कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो अपने ऑक्साइड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब पोटासियम भी इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो जो पोटासियम है वो भी कन्वर्ट हो जाता है किस में, अपने ऑक्साइड। स्टूडेंट, थर्ड इसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन से मुराद है हल हो जाना। रेजोल्यूशन इन वाटर, किस में हल हो जाती है, वाटर में। अब स्टूडेंट यहां पे मैं इसको दो तरीके से लेके चलूंगा। एक तरीका क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की गैर मौजूदगी में जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होगा, कहते हैं जी इन द एब्सेंस ऑफ एयर इट डिसॉल्व्स इन वाटर, होगी पानी में डिसॉल्व लेकिन एयर की गैर मौजूदगी में, टू फॉर्म, तो ये बनाती है क्या, HNO3। HNO3 स्टैंड्स फॉर नाइट्रिक एसिड एंड HNO2। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं ये जो HNO2 है इट इज नाइट्रस एसिड, HNO2। तो बहरहाल जब आप एयर की एब्सेंस में NO2 को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो यहां से HNO3 और HNO2 क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसा कि जब आप NO2 के यूनिट्स लेते हैं स्टूडेंट्स, कितने, 2 यूनिट लेकर के इसको डिसॉल्व करते हैं किस में, वाटर H2O में, तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास बनता है एक नाइट्रिक एसिड HNO3 और साथ में नाइट्रस एसिड। अब स्टूडेंट मैं बहुत ही खूबसूरत बात एक करने जा रहा हूं कि जब आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो आपके पास नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बन गया। इसकी वजह से मैं कहने लगा हूं कि ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मिक्स्ड। स्टूडेंट गौर कीजिएगा, मिक्स्ड एनहाइड्राइड, इट इज कॉल्ड मिक्स्ड एनहाइड्राइड। स्टूडेंट मैं आपको ना एक बात आज क्लियर कर दूं, बड़े सिंपल से वर्डिंग में मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि किसी एसिड के एनहाइड्राइड से क्या मुराद है, फिर मैं अब बात करूंगा मिक्स्ड एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स अगर किसी एसिड में से वाटर को रिमूव कर दें तो जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। अगर एसिड में से वाटर को रिमूव कर दें तो जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज कॉल्ड एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर एनहाइड्राइड में आप वाटर ऐड कर दें तो यकीनन क्या चीज बन जाएगी, एसिड बन जाएगा। आपने क्या किया कि यहां पे ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था अगर ये एनहाइड्राइड हुआ तो जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो यहां से क्या चीज बन जाएगी, एसिड। यही बात हुई कि जब आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में वाटर ऐड किया तो इसके ऐड करने से एसिड बन गया, लेकिन चूंकि एक एसिड नहीं बना, एक से ज्यादा बना, नाइट्रिक एसिड बना और नाइट्रस एसिड बना, तो इस वजह से मैंने इसको सिंपल एनहाइड्राइड का नाम नहीं दिया बल्कि क्या नाम दिया, मिक्स एनहाइड्राइड। स्टूडेंट्स ये तो बात थी इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब जरा इसके उलट आ जाइए कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर
और ऑक्सीजन। यानी जब आप एयर की मौजूदगी में या ऑक्सीजन की मौजूदगी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट, होता कुछ इस तरह से है कि फिर HNO3 इज द फाइनल प्रोडक्ट। यानी मैंने आपसे ये बात कही कि अगर एयर की मौजूदगी में NO2 को पानी में डिसॉल्व करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी होगी स्टूडेंट, HNO3। यानी होता कुछ इस तरह से है कि आप 4 यूनिट लेते हैं HNO2 के विद 2 यूनिट्स ऑफ वाटर एंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स यहां से हमारे पास 4 यूनिट्स बन जाते हैं किसके, HNO3। स्टूडेंट्स मैं आपको एक और बात बता दूं, यहां पे तो आपने ऑक्सीजन ली ना, आप ऑक्सीजन ना लें, आप क्या करें कि एक्सेस वाटर, वार्म हीट किया हुआ वार्म एक्सेस वाटर ऐड कर दें NO2 में, तो अगेन आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। स्टूडेंट बात करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। स्टूडेंट फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन विद अल्कलीज। बार बार अल्कली, बेशुमार दफा आपको बताया हुआ है कि अल्कली आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस विच आर कंप्लीटली सॉलेबल इन वाटर, जो कि पानी में क्या होती है, मुकम्मल तौर पर सॉलेबल होती। अब होता क्या है स्टूडेंट कि अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। अच्छा क्लियर कर लीजिएगा जरा बात। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा चले हिंट दे देता हूं, नाइट्रेट इज NO3 माइनस, नाइट्राइट NO2 माइनस, नाइट्राइड N-3। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टर्म है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइड डी से, तो ये क्या है N-3। क्लियर होगी स्टूडेंट बात। बहरहाल मैंने क्या कहा कि अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइड इज फॉर्म, बनता है कब, व्हेन NO2, जब आप NO2 को पास करवाते हैं कहां से, थ्रू स्ट्रॉन्ग अल्कली। जब आप NO2 को किसी स्ट्रॉन्ग अल्कली में से पास करवाते हैं तो यहां से नाइट्रेट्स और क्या चीज बन जाती है, नाइट्राइड्स। जैसा कि स्टूडेंट मेरे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब आप 2 यूनिट लेते हैं किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड के, और आप इसमें ऐड करते हैं क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2, तो स्टूडेंट 2 ही यूनिट आप इसके लेते हैं तो यहां से क्या चीज बनती है, नाइट्रेट यानी NaNO3। दिस वन इज नाइट्रेट। साथ में स्टूडेंट क्या चीज बनती है, नाइट्राइट यानी NaNO2। और स्टूडेंट साथ में जो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट बनती है दैट इज H2O। तो यहां पे जरा गौर कीजिएगा कि नाइट्रेट भी बन गया और नाइट्राइट भी बन गया। स्टूडेंट इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, तो जब आप क्या करते हैं, ये भी हमारे पास एक अल्कली है, यानी 2 यूनिट ले लें आप पोटासियम हाइड्रोक्साइड के और इसमें डिसॉल्व कर दें, ऐड कर दें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो सेम स्टूडेंट्स वही रिएक्शन होगा। यानी एक क्या बनेगा, पोटासियम नाइट्रेट, दूसरा स्टूडेंट क्या बनेगा, पोटासियम नाइट्राइट अलोंग विद वाटर। तो ये हमारे पास क्या बन जाती हैं, प्रोडक्ट। सेम है स्टूडेंट दोनों रिएक्शन, दोनों में कोई फर्क नहीं। स्टूडेंट्स लास्ट रिएक्शन की बात करने लगा हूं आपसे, और लास्ट रिएक्शन कौन सा है, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो NO2 है इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। अब इसका क्या मतलब है, ये कैसे जस्टिफाई करने लगा हूं कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टूडेंट किस तरह से, कैसे, एंड ऑक्सीडाइजेस, और ये ऑक्सीडाइज कर देता है किसको, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर, फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट, फेरस सल्फेट में +2, फेरिक सल्फेट में +3, एंड
पोटासियम आयोडाइड टू आयोडीन। एक मिसाल आपके सामने मैं एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे फर्ज कर लें कि मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। स्टूडेंट जब आप इसका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहां से एक प्रोडक्ट बनती है H2O और साथ में स्टूडेंट बनता है हमारे पास सल्फर S और स्टूडेंट NO। अब मैंने यहां पे जस्टिफाई करना है कि ये जो NO2 है इट एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत सिंपल। और आप गौर करें तो यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 और हाइड्रोजन तो आपको पता है +1 × 2। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, 0। इसका मतलब यह हुआ कि सल्फर -2 से कन्वर्ट हो गया किस में, 0 में, यानी 0 पड़ा है, यानी सल्फर की क्या हो गई स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। अब जरा गौर कीजिएगा बातों पर, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स जब आप NO2 में बात करते हैं तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, -2, तो 2 की क्या हो गई यहां पे, और नाइट्रोजन +4। अगर आप यहां पे चेक करें तो यहां पे ऑक्सीजन क्या है, -2 और नाइट्रोजन क्या है, +2। अब जरा गौर करें कि यहां पे नाइट्रोजन जो है ये +4 से कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट किस में, +2 में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे NO2 की खुद की क्या हो गई, रिडक्शन। ओवरऑल स्टूडेंट हुआ क्या, हुआ कुछ इस तरह से कि NO2 ने खुद को रिड्यूस करवा लिया, जबकि जिसके साथ इसने रिएक्शन किया उसकी क्या करवा दी, ऑक्सीडेशन। यानी इस रिएक्शन में NO2 काम किया किसके तौर पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। स्टूडेंट इसी तरह से आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। इस एग्जांपल में मैंने क्या किया कि आपके सामने पोटासियम आयोडाइड का रिएक्शन करवा दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ। जब स्टूडेंट मैं पोटासियम आयोडाइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो इसके नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है I2 और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट बनती है KNO2 यानी पोटासियम नाइट्राइट। स्टूडेंट आप इन रिएक्शंस में अगेन गौर कर सकते हैं कि रिएक्टेंट में आयोडीन, पोटासियम आयोडाइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, प्रोडक्ट में जाके हो जाती है 0। जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब यह है कि यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है, यानी आयोडीन की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। इसके बरक्स जो NO2 है इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसी तरह एक और मिसाल है जिसमें NO2 रिएक्ट करता है फेरस सल्फेट FeSO4 के साथ और प्रोडक्ट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती है, जिनमें एक प्रोडक्ट है हमारे पास फेरिक सल्फेट। और अगेन मैंने आपको एरोज लगा के ये बात जाहिर कर दी कि इस रिएक्शन में आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी Fe2+ से Fe3+ में चला जाता है, जबकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसकी क्या हो जाती है, रिडक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने डिटेल से लास्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को स्टडी किया। इस तरह से हमारा ये टॉपिक जो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इसके 3 पार्ट्स हमने किए थे, वो तीनों पार्ट्स आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर दी। मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि आप पे अपना रहम करम फजल फरमाए, आपको सदा खुश मुतमईन और अपनी राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अस्सलामु अलैकुम।